दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। क्या है ब्लास्ट का सीरिया कनेक्शन? दिल्ली में लाल किले के पास हुए हालिया बम धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सुरक्षा एजेंसियों के सामने बेहद चौंकाने वाले और डरावने तथ्य आ रहे हैं। जांच में जिस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, उसने आतंकवाद की परिभाषा बदल कर रख दिया है। इस साजिश के केंद्र में कोई अनपढ़ या गुमराह युवक नहीं, बल्कि समाज का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग यानी डॉक्टर शामिल है। लेकिन इन आतंकियों के प्लान्स और भी चौंकाने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। विदेश जाने की चाह, लेकिन भारत में तबाही का आदेश। जांच एजेंसियों को पता चला है कि इस मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर आदिल राठेर और डॉक्टर मुफजर राठेर शामिल हैं, जिहाद के नाम पर सीरिया या अफगानिस्तान जाना चाहते थे। उनकी योजना वहां जाकर किसी वैश्विक आतंकी संगठन में शामिल होने की थी, लेकिन सीमा पार बैठे उनके हैंडलर्स उकाशा, फैजान और हाशमी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। आकाओं का आदेश स्पष्ट था, विदेश आने की जरूरत नहीं है, भारत में ही रहकर स्लीपर सेल की तरह काम करो और वही हमलों को अंजाम दो। ये निर्देश साबित करता है कि आतंकी संगठन अब स्थानीय स्तर पर लोन वुल्फ या छोटे समूहों के जरिए बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। जैश ए मोहम्मद और टेलीग्राम वाला जिहाद। इस पूरे मॉड्यूल के तार खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े पाए गए हैं। जांच में मौलवी इरफान अहमद का नाम प्रमुखता से उभरा है, जिसने युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने में अहम भूमिका निभाई। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन उच्च शिक्षित युवाओं को बरगलाने के लिए टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया। एनीक्रैफ्ट ग्रुप्स के जरिए उन्हें न केवल कट्टरपंथी साहित्य परोसा गया, बल्कि हथियार चलाने और IED बनाने की वर्चुअल ट्रेनिंग भी दी गई। इसे डिजिटल जिहाद का एक खतरनाक रूप माना जा रहा है। हथियार, बारूद और 20 लाख की फंडिंग। ये मॉड्यूल केवल विचारधारा तक सीमित नहीं था, बल्कि इनके पास हमले की पूरी तैयारी थी। जांच में खुलासा हुआ है कि इन डॉक्टरों ने AK-47 राइफल खरीदी थी और विस्फोटकों को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर का इंतजाम किया गया था। इसके अलावा भारी मात्रा में NPK खाद की खरीद की जांच भी की जा रही है, जिसका इस्तेमाल शक्तिशाली IED बनाने में किया जाना था। आर्थिक रूप से भी ये मॉड्यूल मजबूत था। इन डॉक्टरों ने मिलकर करीब 20 लाख जुटाए थे, जिसे आत्मघाती हमलावर और मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती। व्हाइट कॉलर टेरर का यह उदय भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। ये बताता है कि आतंकवाद अब गरीबी या अशिक्षा से उपजने वाला अपराध नहीं रहा, बल्कि एक सुनियोजित माइंड वॉशिंग का खेल बन चुका है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से निकले पेशेवरों को भी अपने चपेट में ले रहा है। NIA के सामने अब चुनौती सिर्फ इन आतंकियों को पकड़ने की नहीं है, बल्कि उस नेटवर्क को ध्वस्त करने की है, जो अस्पतालों और उच्च शिक्षण संस्थानों में बैठे युवाओं को देश के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है, कुछ भी नई खबर निकल कर आएगी उन्हें हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.